हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शैली पंथी। और आज हम इस फिजिक्स की क्लास में समझेंगे व्हाट इज अ कैपेसिटर। उसके लिए हमें एनिमेशन वीडियो की ओर चलना पड़ेगा। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। देखा जाए तो कैपेसिटर का काम लगभग बैटरी जैसा ही होता है, लेकिन कैपेसिटर में अलग तरह से एनर्जी स्टोर होती है। अगर देखा जाए तो बैटरी के कंपैरिजन में कैपेसिटर एनर्जी बहुत ही कम स्टोर करता है, लेकिन देखा जाए तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करने की और रिलीज करने की स्पीड बैटरी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। आइए समझते हैं कि कैपेसिटर कैसे काम करता है। जैसा कि हम कैपेसिटर को देख सकते हैं, तो कैपेसिटर में दो मेटेलिक प्लेट को एक इंसुलेटिंग मीडियम में सेपरेट रखा जाता है। मेटेलिक कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज स्टैटिक्स होते हैं, जबकि नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। साथ ही हम देखें तो मेटेलिक कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इनिशियली न्यूट्रल होते हैं। अब हम मेटेलिक कंडक्टर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक को पुश करने के लिए फोर्स अप्लाई करें, तो हम पाते हैं कि ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेम चार्ज के पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब भी कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट में एंटर करने की कोशिश करता है, तो उस मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल करते हैं, और इसलिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बावजूद मेटल प्लेट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहते हैं। स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि इस मेटल प्लेट के पास एक दूसरे मेटल प्लेट को रखा गया है, और जब इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट मेटल प्लेट में एंटर करते हैं, तो दूसरे मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होने लगते हैं और मेटल प्लेट से बाहर आने लगते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते ही दूसरे मेटल प्लेट पर पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के कंपैरिजन में नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाते हैं, और ये पॉजिटिव पार्टिकल्स फर्स्ट मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। हम ये देखते हैं कि फर्स्ट मेटल प्लेट में जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरे प्लेट से एग्जिस्ट होते हैं। हम देख सकते हैं कि फर्स्ट मेटल प्लेट में नेट नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, वही दूसरी ओर इक्वल और अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है। साथ ही हम एक्सटर्नल फोर्स की मदद से दोनों मेटल प्लेट्स के चार्ज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। दोनों मेटल प्लेट्स पर चार्ज क्रिएट होने के बाद दूसरे मेटल के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फर्स्ट मेटल के नेगेटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स फर्स्ट मेटल से रिमूव कर दें, तो हम देखते हैं कि मेटल्स के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मेटल प्लेट्स के इलेक्ट्रॉन्स अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आने लगते हैं। फिर
से दोनों मेटेलिक प्लेट्स पर नेट चार्ज 0 हो जाता है। इन दोनों मेटल प्लेट्स का चार्ज और डिस्चार्ज होना ही कैपेसिटर का मेन फंक्शन है, जिसपे वो वर्क करता है। और स्टूडेंट देखें तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम इस कैपेसिटर में एक बैटरी का यूज़ करते हैं। इस एनिमेशन वीडियो में देखें कि हम जैसे ही कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर को कनेक्ट करने के लिए बैटरी के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन वायर का यूज करते हैं, और वैसे ही कनेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि कैपेसिटर का एक मेटेलिक प्लेट दूसरे मेटेलिक प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने लगता है। और इसी प्रोसेस को हम चार्जिंग कहते हैं। इस कंडीशन में देखा जाए तो बैटरी और कैपेसिटर की पोजीशंस मतलब सेम होता है। अगर हम बैटरी को रिमूव करते हैं तो मेटल्स के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि दोनों मेटल प्लेट्स के बीच इंसुलेटिंग मीडियम होता है। अब अगर हम कैपेसिटर को वायर के थ्रू एक बल्ब से कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि कैपेसिटर के एक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन दूसरे टर्मिनल पर ट्रांसफर होने लगते हैं। सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से एक करंट बनता है और बल्ब जो है कह सकते हैं कि बल्ब से लाइट एमिट होने लगती है।